हेलो दोस्तों, आज हमारी डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ का आज नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है जल शक्ति योजना, जल शक्ति अभियान। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया था। तो हम इस पे पूरा डिस्कशन करेंगे, बहुत बेस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दिस इज़ दीपेंद्र सिंह शक्तावत, दिस इज़ मी एंड दीज आर माई स्कोर्स ऑफ लास्ट 3 years SSC CGL and I am from general category. These are my 2 YouTube videos in which I have discussed the strategy and important topics about for SSC CGL Tier 3 2019. So please do watch this video. They are very beneficial and important for your exam point of view. Okay, let's get started. दोस्तों, ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ ये थोड़ा एक्सेस में है, तो जो आपको अच्छा लगता है अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उसको चूज़ करिए। और बाकी आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। हो सकता है ये टॉपिक किसी और नए टॉपिक के अंदर आपका यूज़फुल रह जाए, वहाँ पे आप इसका कंटेंट आप को रिलेट कर पाओ और वहाँ आपके काम आ जाए। और फैक्ट्स वगैरह भी मैं आपको सही देता हूँ, क्योंकि डिबेट्स डिस्कशन आप जितने भी देखते होगे वहाँ पे फैक्ट्स के दम पे ही अपने आर्ग्यूमेंट्स को जीता जाता है। तो आप जब राइट भी करते हो, आप जब देखोगे जितने भी राइटर्स होते हैं वो फैक्ट्स के दम पे ही अपनी बात को सपोर्ट करते हैं, है ना। तो आपका जो ऐसे होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना भी चाहिए और साथ में इंप्रेसिव भी होने चाहिए। इंप्रेसिव में आपकी जो राइटिंग स्किल्स होगी वो शो होगी और इन्फॉर्मेटिव में आपके फैक्ट्स फिगर उसको बताएंगे। 250 वर्ड्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। ये जितना मैंने कंटेंट दिया है इसको पॉसिबल ही नहीं है 250 वर्ड्स में लिख पाना, पर आप कोशिश करना जो आपको अच्छा लगे उसको चूज़ करना। और अपनी तैयारी कुछ इस हिसाब से करो कि आपको अगर कोई अननोन टॉपिक भी आ जाता है ना, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से लिख पाओ। ज़रूरी नहीं कि जो आप रट्टा मार के जाओगे वही टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है जल शक्ति अभियान, जिसकी टैगलाइन है संचय जल बेहतर कल, संचय जल बेहतर कल। ठीक है, ये जो स्कीम है इसको लॉन्च इसलिए किया गया था 2019 के अंदर। जो समर क्राइसिस था गर्मियों के अंदर, वो इतना खतरनाक आया था कि बहुत सारी पूरे देश ने एक साथ में उसके लिए काफ़ी पानी की स्कार्सिटी को फेस किया था। बहुत लोगों की इसमें जान भी चली गई थी, बहुत सारे के पास पीने का पानी नहीं था, बहुत सारी लड़ाई भी हो गई थी पानी के चक्कर में। तो ये इसको मद्देनज़र रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मिशन को लॉन्च किया है। ये जो अभियान है ये एक्चुअल में मिशन मोड के साथ में वर्क करेगा और टाइम बाउंड स्कीम है ये। इसका मेन उद्देश्य यही है कि आपके पूरी कंट्री के अंदर वाटर सिक्योरिटी को इन्हांस करना है और उसको सिक्योर बनाना है। इस स्कीम को लॉन्च किया था, मैंने बताया आपको, समर 2019 के अंदर ही लॉन्च किया गया था। हरीडली इसको लॉन्च किया गया था क्योंकि ज़रूरत बहुत फास्ट थी इसकी। इसका लॉन्च डेट है 1 जुलाई 2019 और इसको लॉन्च किया था गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि हमारे मिनिस्टर है हमारे जल शक्ति के। ठीक है, जो मिनिस्ट्री है। इस स्कीम के लिए जो यूनियन गवर्नमेंट ने अपना बजट एलोकेट किया था वो 28261 करोड़ का बजट किया था। काफ़ी हैफ्टी बजट है ये, और इसके ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को बनाया गया था। इसके अंदर जो स्पेशल पूरे इंडिया के अंदर तो एक साथ में काम नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ा है हमारा इंडिया। तो इन्होंने टॉप 256 जो वाटर स्कार्स डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया के अंदर, उनको एम किया गया है और उनके यहाँ पे कम से कम वाटर सिक्योरिटी अच्छे से हो पाए, इसलिए ये इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये इनका मेन एम है। अब दोस्तों बात आती है कि इस अभियान की, ऐसे योजनाओं की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने बताया समर क्राइसिस जो 2019 में आया था, ज़रूरी नहीं कि वो दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा 20 में भी देखने को मिल सकता है, 21 में भी, और इन फ्यूचर आएगा। तो हमको हमारी जो वाटर सिक्योरिटी होनी है वो पूरी तरह से होनी चाहिए। यूनेस्को की 2018 की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया 2050 तक इतना वाटर क्राइसिस झेलेगा, अगर वो इस हिसाब से चलता रहा तो बहुत बुरे हालात होने वाले हैं 2050 तक। 50 तो दूर की बात है, हमारा तो 2020 के अंदर ही हालत ख़राब हो गई। वाटर स्कैरसिटी किसी भी प्लेस के अंदर हम कैसे जस्टिफाई करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों। अगर कोई प्लेस है, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये जैसे कोई प्लेस है, ठीक है, और इसकी 500 मीटर की जो रेडियस है ना, उसके अंदर अगर आपको वाटर अवेलेबल नहीं है तो हम उस जगह को वाटर स्कैर्स के अंदर डालेंगे, है ना। और अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखा जाए तो 22% रूरल इंडिया जो है वो इस वाटर स्कैरसिटी पैरामीटर को फुलफिल करता है। मतलब उनके 5.5 किलोमीटर की रेंज में उनके पास में पीने का पानी नहीं है। तो ये काफ़ी एक प्रॉब्लम वाली बात है। जल ही तो जीवन होता है, अगर वही नहीं है तो फिर मतलब ही क्या है। एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट और आई थी जिसके अंदर 275 रिवर्स को इंडिया के अंदर पॉल्यूटेड घोषित किया गया था, जिसके अंदर आपको रिवर गंगा, जो कि हमारे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है, वो भी है। तो आप देख सकते हो छोटी मोटी रिवर्स को तो मतलब हम
इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं अगर रिवर गंगा ही इतनी पोल्यूटेड है। इनके पीछे काफ़ी कुछ मैन मेड फैक्टर्स भी हैं और बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैं, तो वाटर स्कैरसिटी इस वजह से भी हो रही है। फिर इसके अलावा हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी एक बहुत बड़ा इसके अंदर रोल प्ले करता है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास में, जो रिसोर्सेस है वो बहुत लिमिटेड है, और लोग जो जितने भी हैं वो सारा उसको इररिस्पॉन्सिबल यूज़ करते हैं, पॉल्यूशन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये इन सब को अगर आप कंबाइन करके देखो जाओगे तो ऐसे अभियान की हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है, अब इस अभियान के बारे में देखते हैं। इसके अंदर मेनली 5 फोकस्ड एरिया रखा गया है, जो 256 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया ना उसके अंदर। इसके अंदर जितने भी, अगर आपको मैं सरल भाषा के अंदर बताऊं तो जितने भी हमारे पुराने पॉन्ड्स होते थे गांव में, तालाब होते थे, कुएं होते थे, जो अब टूट चुके हैं, जिनको लोग बाग यूज़ नहीं करते हैं, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे रही है, उनको ठीक करवाएगी, उनके लिए पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, और उसके थ्रू ये वाटर कंजर्वेशन करेंगे। और जितना भी हमारा बारिश होती है तो हम बारिश के सीज़न में ही एक्चुअली इसको 2 फेज़ में लॉन्च किया गया है। एक तो मानसून सीज़न है, एक नॉर्थ ईस्ट रिट्रिंग मानसून है। तो इसके टाइम पे हमारा जो वाटर आता है रेन के थ्रू, उसके थ्रू हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करेंगे। जितने भी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम बताया मैंने आपको, रिस्ट्रक्चर करेंगे, रिनोवेट करेंगे, वाटर को हम रिचार्ज और वाटर का रीयूज़ करेंगे, रिचार्ज ऑफ स्ट्रक्चर्स यूज़ करेंगे, और जितना भी हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे वहाँ पे उस इलाके में बारिश की अच्छी संभावनाएं बन जाएं। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बताया आपको 2 फेज़ में इसको लॉन्च किया है, एक तो मानसून सीज़न के लिए और एक नॉर्थ ईस्ट जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उसके लिए। ये अभियान के बारे में था। गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू हर एक हाउस होल्ड को ड्रिंकिंग वाटर देना चाहती है, उनको पानी के लिए परेशान ना हो पाए, इसलिए इन्होंने 3 लेवल पर इस स्कीम को लॉन्च किया है। ये जो स्कीम लॉन्च होगी, एक तो ग्राउंड लेवल पर होगी, एक ब्लॉक लेवल पर होगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होगी। इसके अंदर पीपल्स पार्टिसिपेशन भी होगा, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन भी होगा, और सारे मिलजुल कर इसके ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर कुछ स्पेशल इंटरवेंशन एरियाज़ भी बनाए गए हैं, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे, हमारे नॉलेज को यूज़ करेंगे, और किन होता है ना, हर एक जगह की जो ज्योग्राफी होती है वो अलग किस्म की होती है, तो हम अलग अलग ज्योग्राफीज़ के लिए अलग एफिशिएंट प्लान्स बनाएंगे। उसके लिए हम 3D कंटूर मैपिंग का यूज़ करेंगे विलेजेस के लिए, कि इस इलाके के लिए कौन से हमारे प्लान्स जो होंगे वो एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो अगला इंटरवेंशन एरिया है वो अर्बन वाटर वेस्ट रीयूज़ का है। ठीक है, आपको नाम खुद बता रहा है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे जितना भी वाटर वेस्ट होता है हम उसको किस तरीके से रीयूज़ कर पाएँ, उसके लिए प्लांट्स लगाए जाएंगे और उनका वापस रिफाइनिंग की जाएगी वाटर की, और उसको रीयूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे किसान भाई होते हैं वो काफ़ी इन टेक्नोलॉजिकल मामलों को लेके और काफ़ी विज्ञान को लेके थोड़ा वो पीछे रहते हैं, उनको नहीं पता पड़ पाता है। तो उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र मेलाज भी लगाए जाएंगे, जहाँ पे लोगों को, किसानों को ये बताया जाएगा कि आपकी हिसाब से कौन से प्लान्स एफिशिएंट वर्क करेंगे। आप एक नारा भी दिया है, जैसे छोटा सा टैगलाइन है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हर एक ड्रॉप के ऊपर आपकी क्रॉप मोर होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये कंबाइंड वे में सब कुछ काम हो रहा है, और जितने भी साइंटिस्ट है, IITs है, इन सबको नेशनल लेवल पे मोबिलाइज किया जाएगा। इनके आइडियाज़, इनके क्रिएटिविटी को हम असेंबल करेंगे, और कुछ अगर हमारे पास में और इफिशिएंट वर्क अगर हम कर सकते हैं तो हम इसको भी एडअप करेंगे। तो ये सारे के सारे इंटरवेंशनल एरियाज़ इसके लिए बनाए गए हैं। अब इसको हम करते हैं कंक्लूड। अब बेनिफिट्स तो आपको पता ही है, वाटर, जल ही तो जीवन है, तो ये सबसे बड़ा इसका बेनिफिट है। इसके अंदर जो चैलेंजेस है, मेन हम उन चैलेंजेस की बात करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी स्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे उनकी क्वालिटी हो गई, उनकी मेंटेनेंस हो गई, और उनकी सस्टेनेबिलिटी जो हो गई है उसको लेके कहीं क्वेश्चंस खड़े होते हैं, क्योंकि इंडिया में आपको पता है अगर कोई रोड बनता है तो वो पहली बारिश के अंदर ही पूरा बिखर के और खड़ा हो जाता है ना, दोबारा बनता है। तो काफ़ी करप्शन होता है, काफ़ी ये कंसर्न का विषय है कि हमको इनकी क्वालिटी मेंटेनेंस को लेके कुछ रिजिड रूल्स बनाने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि ये जो काम हो रहा है ये मतलब होता है ना अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए, लॉन्ग टर्म के लिए इम्प्लीमेंट हो पाए। हमें सिर्फ 2019 या 20 के लिए नहीं देखना है, हमें आने वाले फ्यूचर के लिए भी देखना है। सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है वो होता है बिहेवियरल चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी इस हिसाब से काम करती है कि अपना काम हो जाए, मतलब होता है ना, अपना काम हो जाए, बाकी देश भाड़ में जाए। ठीक है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है। सोसाइटी की जो यूसेज करने की इसकी
वाटर को यूसेज करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो काफ़ी इरिस्पॉन्सिबल है। वो बहुत ही केयरलेस तरीके से वाटर को यूज़ करते हैं। वो बिल्कुल नहीं देखते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें वाटर को कंजर्व करना है और वाटर के लिए उसको मैनेज करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ही यही है कि आपको इसको एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर देना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ था, एक आदमी इससे जुड़ गया था और उन्होंने अपने इंडिविजुअल लेवल पर और काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया था। तो जितने भी स्टार्स या हो गए, लीडर्स हो गए, सोशल इन्फ्लुएंसर हो गए, उनको इस चीज़ में टेक पार्ट करना चाहिए और इसको एक बिहेवियरल चेंज की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, रिवर पोल्यूशंस हो गया, ये भी हमारे लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न है। जितने भी रिवर्स है, जैसे कि सिमिलर कुछ एफर्ट्स लगा रखे हैं, जैसे कावेरी कॉलिंग, नमामि गंगे, ये कुछ एफर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट NGOs की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो हमें हमारी रिवर्स को, हम पब्लिक को भी कुछ इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे और रिवर्स को हमें पोल्यूशन से बचाना पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स ही है जो हमारे इस देश की आत्मा है। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट के कुछ अचीवमेंट्स देख लेते हैं। अभी तक 1 करोड़ प्लस प्लांट्स का मतलब होता है ना, सैपलिंग्स को अभी तक प्लांट किया गया है। 1 करोड़ स्ट्रक्चर्स अभी तक बनाए गए हैं और जिसके अंदर पॉन्ड्स, वेल्स जितने भी हो गए सारे आ चुके हैं। ठीक है, और अभी तक मिनिमम 6 मिलियन पीपल लोगों ने इसके अवेयरनेस कैंपेन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है और आगे आने वाले टाइम में और भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये काफ़ी स्कीम सही डायरेक्शन के अंदर है। बस लोगों के अंदर अगर वो चीज़ डेवलप हो जाए कि हमें एक साथ में मिलकर कलेक्टिवली इसको फाइट करना है, तो बिलीव मी हम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। अर्थ के पास में इतना पानी तो है कि वो हमारी नीड को फुलफिल कर पाए, चाहे आज से 100 साल के बाद की देखो या अभी की भी देखो। ठीक है, लेकिन इतना बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी ग्रीड को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी कोटेशन है जो आप अपने ऐसे के अंदर यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इंडिया के अंदर पर कैपिटा जो वाटर एलोकेशन होता है वो रूरल इंडिया के अंदर पर डे के 55 लीटर्स एलोकेट किया जाता है और अर्बन एरिया के अंदर वही लगभग 3 गुना हो जाता है, वो होता है 150 लीटर। ठीक है, ये अगर हम इसके ऊपर कलेक्टिवली वर्क करते हैं तो ये थोड़ा इंक्रीज भी होगा और हमें इसको भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन और हमारे जो गरीब भाई बहन हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, इंडिया के अंदर हम लोग हर साल जो हमारा रेन वाटर आता है उसको हम सिर्फ 6% ही स्टोर कर पाते हैं, बाकी का सारा वाटर हमारा वेस्ट होता है, हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये स्कीम इसके ऊपर भी वर्क करेगी कि जो हम ये पॉन्ड्स वगैरह और जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, इसकी जो होती ना हम स्टोरेज कैपेसिटी इंडिया की, वो कहीं ना कहीं इससे बढ़ेगी। और अगर हम यही 33% तक अगर हम अचीव कर लेते हैं इसका स्टोरेज कैपेसिटी, तो हमारे एग्रीकल्चर, हमारा जो होगा ना वाटर्स, वो सरप्लस में चले जाएंगे, हम लोग फ़ायदे में रह जाएंगे, हमारे पास में पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी। तो काफ़ी अच्छी स्कीम है ये। और अर्थ के ऊपर अगर आप देखते हो तो हमारी अर्थ जो होती है वो 70% पूरी अर्थ पानी से कवर्ड है, लेकिन हमारे कंटिनेंट्स के ऊपर सिर्फ 1% ही है पानी जो हमारे पास में पीने के लिए भी अवेलेबल है और हमारे यूज़ के लिए अवेलेबल है। क्योंकि ये 1% भी हमारी पॉपुलेशन, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है, उसके लिए भी सफिशेंट है अगर हम इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मिसलेनियस फैक्ट है। अगर कुछ हट के टॉपिक आता है जिसमें ये चीज़ें यूज़ हो रही है तो आप यहाँ से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, अपने ऐसे को काफ़ी अच्छा बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये आपको ऐसे प्लीज़ कमेंट करें और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं मैंने इस सीरीज़ के ऊपर बना रखे हैं, प्लीज़ उनको भी आप देखें, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और शेयर करें इसको।